इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले बड़ी खबर बता देते। तय वक्त पर शुरू नहीं हुई है ट्रस्ट की बैठक, यानी कुछ समय लग रहा है। तय वक्त जो था उस पर शुरू नहीं हुई। तय वक्त पर शुरू नहीं होने की वजह देखिए, अब एक एक कर क्योंकि सदस्य वहां पहुंच रहे हैं तो तय समय पर शुरू नहीं हो पाई है ट्रस्ट की बैठक। लेकिन बताया जा रहा है कि बस अब से कुछ देर में ये शुरू हो जाएगी, जैसे ही नृत्य गोपाल दास जी यहाँ पर पहुंचेंगे। कुमार, तो तय वक्त जो था उस पर तो शुरू नहीं हो पाई है बैठक, अब इंतजार है नृत्य गोपाल दास जी के पहुंचने का। और क्या उनकी गाड़ी पहुंच गई है? पहुंचे हैं सुरभि, चंपत राय पहुंचे हैं। सबसे बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, चंपत राय पहुंचे हैं। अभी तक की सबसे बड़ी खबर, चंपत राय ट्रस्ट की बैठक में पहुंचे हैं। जिस पर संशय की बात हो रही थी वो चंपत राय पहुंच चुके हैं, ये बड़ी बात है। और वो चंपत राय का अंदर काफिला गया, ये बड़ी बात है। कुमार, क्या सिर्फ चंपत राय, अनिल मिश्रा भी हैं क्या साथ में? अनिल मिश्रा नहीं, सिर्फ चंपत राय थे। उसके बाद गोविंद गिरी जी महाराज यहाँ पे पहुंच रहे हैं और जो माफी चाहूंगा नृत्य गोपाल दास जी पहुंच रहे हैं जो यहाँ पे ट्रस्ट की अध्यक्षता करने जा रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर, जिस चंपत राय को लेकर सवाल पैदा हो रहा था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, या फिर चूंकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तो ऐसे में बैठक में शामिल नहीं होंगे, लेकिन चंपत राय जी यहाँ पहुंच चुके हैं और वो अभी अभी अंदर गए हैं। और उसके ठीक पीछे बैठक की जो अध्यक्षता करने वाले हैं नृत्य गोपाल दास जी महाराज, वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। तो एक तरीके से बैठक का कोरम, जो ट्रस्ट का कोरम है, वो पूरा हुआ नजर आता है। और अब जो है थोड़ी देर बाद ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। सुरभि, अब तक की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा एजेंडा जो चंपत राय और अनिल मिश्रा की जो यहाँ पे ट्रस्ट में रहेंगे या जाएंगे, इसको लेकर सबसे बड़ी इस्तीफे पर फैसले के साथ साथ देखना यही होगा कि आज की इस बैठक में खुद चंपत राय क्या कहते हैं, अपने ऊपर लगे आरोपों के तहत बैठक में वो किस तरीके से बात रखते हैं। निश्चित रूप से जो बात उन्होंने त्याग पत्र में लिखा होगा कि किस ग्राउंड पे वो त्याग पत्र दे रहे हैं, उस बात को वो जबानी रखेंगे ट्रस्ट के मेंबर के सामने में। और ये भी बात हो सकती है कि SIT की जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में कई सारी बातें ऐसी हो सकती है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चंपत राय या अनिल मिश्रा का नाम हो सकता है। ऐसे में चंपत राय अपनी सफाई पूरी तरीके से पेश करेंगे और ऐसे भी ये उनका अधिकार है कि अपनी बात को ट्रस्ट से निकलने से पहले कहें। ट्रस्ट डीड ये कहता है कि चंपत राय जिस दिन रिजाइन कर रहे हैं उसके बाद 1 महीने का उनको वक्त दिया जाएगा वहां से पूरी कार्रवाई से निकलने के लिए। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि जिस तारीख को उन्होंने रिजाइन दिया है और वो रेजिग्नेशन तारीख कंप्लीट होता है या फिर आज जो है फाइनल मोहर लगती है। लेकिन कुमार कुंदन, उनके पहुंचने को, चंपत राय के पहुंचने को क्या इस तरह से देखा जा सकता है, क्योंकि वो लगातार, भले ही उन्होंने इस्तीफा दिया है लेकिन वो लगातार ये कहते रहे हैं कि उन्होंने विश्वास किया, उनके साथ विश्वासघात हुआ, यानी उनकी कोई गलती नहीं है, ये बात वो कहते रहे हैं। उनके इस्तीफे में भी इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं, जो मीडिया के सामने भी बातें आई हैं उसमें इसी तरह के जो रुख है वो सामने आया, यानी इसी तरह का रुख वो ट्रस्ट के सामने भी रखने वाले हैं कि उनकी गलती नहीं है। देखिए, अपनी बात रखने का उनको पूरा अधिकार है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमारे देश का लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बात की इजाजत देता है कि वो अपनी बात रखे, पहली बात। दूसरा, अगर आप ट्रस्ट डीड को पढ़ेंगे जो 17 पेज का है, उस डीड में भी इस बात का जिक्र है कि कोई भी व्यक्ति को ट्रस्ट से कैसे निकाला जाए। या तो उस पर कोई आपराधिक मामला हो, या वो मानसिक रूप से बीमार हो, या वो दिवालिया घोषित हो गया हो, या वो स्वयं इस्तीफा देना चाहता हो। अगर वो स्वयं भी इस्तीफा देना चाहता है तो उसे 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से उनका इस्तीफा 1 महीने बाद स्वीकार होगा। लेकिन चूंकि ये आपात बैठक बुला ली गई है, ऐसे में आज ही उनके इस्तीफे पर चर्चा हो रही है। लेकिन इस इस्तीफे पर चर्चा से पहले उनसे उनका पक्ष निश्चित रूप से जाना जाएगा, उनसे जरूर पूछा जाएगा कि SIT की जो रिपोर्ट है और तमाम तरह की चीजें। कुंदन, जो बातें आपने कही है, सीधे इसी सवाल के साथ अभिजीत के पास भी जाती हूं, क्योंकि अभिजीत, कोई ट्रस्टी अगर ट्रस्ट के हितों के खिलाफ काम करता है, जाहिर सी बात है ट्रस्ट के नियम है और उसी नियम के तहत आज इस्तीफे पर फैसला और बाकी लोगों की चंपत राय के ऊपर लगे आरोपों पर राय, इस पर भी नजर रहेगी। निश्चित तौर पर और जो बड़े आरोप लगे हैं उस पर राय क्या होगी, चर्चा क्या होगी, इस पर तो नजर रहेगी। इस्तीफे पर मुहर लगने की बात भी है। लेकिन एक बात जो वक्तव्य आया सामने, जो बयान सामने आया, चाहे वो महंत नृत्य गोपाल दास की तरफ से जो आज पहला बयान उन्होंने जारी किया, उसमें भी उन्होंने कहा कि वो आहत हैं। और गोविंद देव गिरी ने भी अपना लंबा चौड़ा बयान जारी किया, उसमें उन्होंने अपने स्पष्टीकरण के साथ साथ इस पूरे प्रकरण पर भी अपनी टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि छोटे से बड़ा तक किसी को भी बख्शा जाना नहीं चाहिए। विश्व हिंदू परिषद का भी यही स्टैंड रहा है
और आरएसएस की तरफ से जो बयान आया था उसमें भी यही स्टैंड आया था। तो संकेत जो है कहीं ना कहीं वो पहले से मिल रहे हैं कि छोटा हो या बड़ा, किसी को भी बख्शा नहीं जाए और जो भी इसमें दोषी है, जिसकी भी जिम्मेदारी बनती थी, उस पर एक्शन होना लाजमी है। और सबसे पहला एजेंडा भी इस बैठक का यही है कि जिम्मेदारी यानी अभिजीत दे दिया जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक संकेत ये साफ तौर पर मिल रहे हैं। अलग अलग जो बयान सामने आए वो साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि इस्तीफे पर मोहर ही लगनी बाकी है। लेकिन जाहिर सी बात है ये उनका अधिकार भी है, प्रक्रिया भी है जिसके तहत वो पहुंचे हैं। वो अपनी बात भी रखेंगे, वो सबके सामने भी अपनी बात रखेंगे। वो इसके पहले भी ये कह चुके हैं कि मेरी गलती नहीं है, मैंने जिन पर विश्वास किया उन्होंने विश्वासघात किया है। लेकिन एक और अहम बात ये कि चंपत राय पहुंचे हैं, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन अनिल मिश्रा नहीं पहुंचे हैं। क्या उसको लेकर भी कोई जानकारी है? देखिए, उनके ना पहुंचने का कोई कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन हो सकता है कि वो अंदर मौजूद हों और तस्वीरें बेशक सामने ना आई हो, क्योंकि जो लिस्ट तैयार हुई ट्रस्टियों के बैठक की उस लिस्ट में उनका निश्चित तौर पर नाम तो था। अब ये तस्वीरें कुछ देर में साफ हो जाएंगी कि क्या अनिल मिश्रा उस बैठक में मौजूद हैं या नहीं है, क्योंकि सबसे बड़े एजेंडा के दूसरे भाग में तो अनिल मिश्रा ही हैं। महासचिव का इस्तीफा और ट्रस्टी होने के नाते उनका इस्तीफा। गोविंद देव गिरी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि कोई भी चेक साइन करने या फिर वित्तीय लेन देन से लेकर निर्णय लेने का उनका कोई ऐसा अधिकार नहीं था। हमारे सूत्र जो हमें पुख्ता जानकारी देते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल डीलिंग्स थे उसके केंद्र में अनिल मिश्रा थे। अनिल मिश्रा ही निर्णय लेते थे कि कहां पर क्या खर्च होगा, किसको कितना भुगतान होगा, और भुगतान करने की जो पावर थी वो जो रजिस्ट्रार है ट्रस्ट के, उनके अलावा कोषाध्यक्ष के अलावा जो अनिल मिश्रा है वो सबसे पावरफुल व्यक्ति थे और चंपत राय ने उनको ये अधिकार दिया था।